ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है आपके जो है पेपर 2 और यूनिट 2 चल रहा है और पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, और मैंने जो है यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन भी आपको कराए। लेकिन उससे पहले जो है जो पिछले आपके चैप्टर था उसमें से जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है देना चाहती हूँ, इसमें अभिसरण एवं अपसरण के। तो पहले लिख लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो है हो सकता है कि समय की कमी की वजह से हम लोग ना लिख पाए। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, पहला है 2/1 स्क्वायर x 3 स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब 3 की पावर 4 और ये x क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकंड जो है ये 1 + 2/5, ये आई थिंक मैंने आपको लिखवाया था, and so on 2 की पावर n -2 और 2 की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा +1। और उसके बाद जो है थर्ड वन है वो ये है कि समेशन n + 5/n और रूट n + 3, और फोर्थ ये हो जाएगा समेशन n/2 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी और ऑफलाइन जो है कॉलेज में ही क्लासेस चलेंगी। तो आपको जो है आप जानते ही क्या करना है, आपको रेगुलर जो है कॉलेज आना है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो है कर लेंगे। ठीक है, सो अब जो है हमने ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए कल आपने देखा कि किस तरह से जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का जो है द्वितीय अवकलन जो मैंने लिखवाया था, उसके बेस पे किताब में देखेंगे क्वेश्चन भी है। ठीक है, कभी पूछे नहीं गए हैं ऐसे क्वेश्चन। हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं आपके उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। हाँ, ये चैप्टर खत्म। टेलर से अगर कुछ नहीं है यहाँ पे आपको नहीं करना, नहीं कोर्स में नहीं। ठीक है, मैंने टॉपिक वैसे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपके जो है आगे है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन मिटा देती हूँ ये, और टॉपिक भी जो है मिटा देती हूँ क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसी में ही जो है हम लोग करेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। हाँ, यूनिट 2 में, यूनिट 2 के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम, वो कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर जो है कोई भी फंक्शन y = fx अगर वर्धमान होता है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन, यानी कि क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब when f' जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर इसको dy/dx भी बोलते हैं। ठीक है, dy/dx भी बोलते हैं, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो इंक्रीजिंग होता है। दूसरा y = fx फंक्शन जो है वो ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, यानी कि अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसको जो है कब होगा, जब f' या कहेंगे dy/dx क्या होना चाहिए, < 0 होना चाहिए।
ठीक है, लेस देन जो है वो 0 हो, तब जो है ये परिस्थिति बनती है। फिर जो है ये तो हो गए, अब जो है हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि हमारा इंक्रीजिंग यानी कि फंक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, डिक्रीजिंग यानी फंक्शन जो है वो नीचे की ओर जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ जो है वो आ रहा है। अब जो है हमें क्या करना है, जब फलन के लिए जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए जो है क्या होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जो है देखिए क्या होते हैं एक्चुअली, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो हमारा जो ग्राफ जो है वो बहुत ही इंफिनिटी तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। उसमें जो है जब आप देखेंगे कोई ऐसे जो है पॉइंट आते हैं जिनमें जो है ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर, फिर जो है ये ऊपर की ओर, फिर ये नीचे की ओर, ये फिर ऊपर की ओर, इस तरह से कुछ ग्राफ बनते हैं। तो ये जो ऊपर वाले जो ये पॉइंट होते हैं, ये वाले, ये जो है कहलाते हैं मैक्सिमा। ठीक है, और ये नीचे वाले पॉइंट जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके, अगर मैं और बनाना चाहूं तो ये कहलाते हैं मिनिमा। ठीक है, ये होते हैं मैक्सिमा और ये होते हैं मिनिमा। फिर हम लोग कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां मिलती है, इन सब में से जो भी ज्यादा होगा वो मैक्सिमम, इन सब में से जो भी कम होगा वो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क है। अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग कहेंगे उच्चिष्ट मान और एवं उच्चिष्ट, दोनों में फर्क है। उच्चिष्ट यानी कि बिंदु ज्ञात करना है, उच्चिष्ट मान यानी कि उस बिंदु पे फलन का मान क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो इस तरह से होगी, ध्यान रखिएगा। आपने जो है अभी तक अपने स्कूल स्टडी में जो है ये पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन के लिए जो है मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो इस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले जो है किसी भी फंक्शन के लिए जो है नेसेसरी कंडीशन की उसका जो मैक्सिमा या मिनिमा मिले वो क्या होती है, देखिए एक फलन के लिए, एक फलन के चरम मान के लिए यानी एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध जो है क्या है कि अगर यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ सॉरी नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक यानी कि नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लिखेंगे कि y is equal to fx, y is equal to fx का fa, y is equal to fx का fa एक चरम मान होने के लिए, एक चरम मान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि आवश्यक प्रतिबंध है कि f dash a is equal to 0, f dash a is equal to 0 जब fx अवकलनीय हो, ठीक है, जब fx अवकलनीय हो, ठीक है, fa is extreme value, sorry, necessary condition for fa be a extreme value of function y is equal to fx is f dash a is equal to 0 when fx is differentiable, when fx is differentiable। क्या हो गई आवश्यक, पर्याप्त क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, चलिए लिखेंगे एक फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट
के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। क्या है पर्याप्त प्रतिबंध? आप पढ़ चुके हैं पहले, लिखेंगे फर्स्ट पहला x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर मान उच्चिष्ट होगा यदि f dash a is equal to 0 तथा f dash a is less than 0, f double dash a is less than 0। दूसरा x is equal to a पर मान निम्नलिखित होगा यदि f dash a is equal to 0, f dash a is equal to 0 तथा f double dash a greater than 0। अगर लेस देन आता है तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, अगर ग्रेटर देन आता है तो हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं? y इक्वल टू, अब किसका है? एक चर का फलन है। ठीक है, सिर्फ जो है एक चर का फलन है। अब मैं लिखूंगी दो चरों के लिए। ठीक है, हम लोग तो दो चरों के फलन की बात कर रहे हैं ना, एक चर के फलन की बात करें नहीं, तो आपको मैं रिवाइज करा कि ऐसा था। ठीक है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है आपके 12th या 11th जब भी आपने किया होगा। आई थिंक 12th में होगा, क्योंकि वहीं पे आपको डिफरेंशिएशन जो है पढ़ाया जाता है, तो आई थिंक 12th में होगा। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए, दो चरों के फलन के चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब जो है सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं, माना fx/y दो चरों x और y का एक फलन है। ठीक है, फंक्शन ले लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये होगा कि अब जो है इसके लिए हम लोग जो है कंडीशन लिखेंगे कि अगर पर्याप्त नहीं, नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे कि ये कब जो है यहाँ पे इसके उच्चिष्ट और निम्नलिखित जो है वो प्राप्त होंगे। सेम उसी तरह से जैसे पहले लिखा था। ठीक है, पहले लिखा था तो लिखेंगे कि फलन fx/y के चरम मान AB, चरम मान AB होने का आवश्यक प्रतिबंध है। कौन सा? कि del upon del x इस पे AB पर और del upon del y जो है AB पर भी मेरे को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, AB पे दोनों का मान ही जो है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसके जो है बिंदु AB पर जो है इसके द्वितीय आंशिक अवकलज यानी कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए लिखेंगे कि बिंदु AB पर f के
द्वितीय आंशिक अवकलज, ठीक है। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट ab एट पॉइंट ab। सबसे पहला डेल स्क्वायर f डेल एक्स स्क्वायर एट ab, इसको हम लोग नाम दे देंगे r, ठीक है। डेल स्क्वायर f डेल एक्स डेल वाई एट ab, इसको नाम दे देंगे हम लोग s, ठीक है। उसके बाद डेल स्क्वायर f डेल वाई स्क्वायर एट ab, इसको नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे t, r s t, कभी मैं लिखा था शायद r s t होता है, ठीक है। तो अब जो है ये r s t में रिलेशन और ये r की वैल्यू से जो है हम लोग कहेंगे कि ab जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, ये है, यानी अब जो है कौन सी सफिशिएंट कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग चलिए फर्स्ट जो है लिखेंगे कि rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तथा अगर r जो है वो लेस देन 0, इस तरह से हो, ठीक है, r जो है लेस देन 0 हो, तो बिंदु ab यानी पॉइंट ab जो है वो क्या होगा, f का यानी ये क्या होगा, ab उच्चिष्ट मान AB जो है वो उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट मान तो उसको याद करते हैं, उच्चिष्ट होगा यानी मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट AB जो है वो मैक्सिमम होगा। सेकंड, अगर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है और ये R जो है वो R भी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, R भी ग्रेटर देन 0 आता है, तो AB क्या होगा, निम्नलिखित होगा, ठीक है, AB क्या होगा, निम्नलिखित होगा। अगर ये इक्वल टू आ जाता है, अगर ये इक्वल टू आ जाता है तो स्थिति क्या होगी, होने पर स्थिति जो है वो क्या होगी, संदिग्ध होगी, जिसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आगे जांच की जाती है, और आगे जांच की जाती है। चलिए सबसे पहले जो है जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है कि उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x और y पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, फिर x और y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू फाइंड होगी डेफिनेटली, फिर जो है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव जो है f का विद रिस्पेक्ट टू x, f का विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x करो या x का विद रिस्पेक्ट टू y करो, जैसी आपकी इच्छा हो, उसको नाम दे रहे हैं r s और t। r जो है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। अगर r जो है वो सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं कि rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चलिए वो हो गया। अब जो है r डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम, अगर r जो है लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम है ab, अगर r जो है ग्रेटर देन 0 है तो ab क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आइडिया आएगा।
17 और 19 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और इससे जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग del f upon del x और del f upon del y जब इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तब जो है इससे और भी नहीं होगा, इससे चलिए ठीक है। ठीक है, याद रखना r is less than 0, r is greater than 0। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्टीन, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोलते हैं कि शो दैट, यानी कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन का निम्नलिखित मान, निम्न फलन का निम्नलिखित मान p स्क्वायर कौन सा फलन, कौन सा दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। ठीक है, सबसे पहले जो है हमको f नहीं दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, del u अपॉन del x और del u अपॉन del y फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं del u अपॉन del x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा यहाँ पे 0, और इज इक्वल टू क्या करना है इसको 0। del u अपॉन del y करेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये a क्यूब और 0 प्लस माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज y माइनस a क्यूब अपॉन ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू x माइनस a क्यूब अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो इसमें जो है क्या करते हैं कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ ही अगर लिखूं मैं यहाँ पे जगह है तो मैं बिल्कुल गलत सही रहेगा। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज x y स्क्वायर माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू क्या है, a क्यूब अपॉन x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ये x a की पावर 6 अपॉन x की पावर 4, और ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है आप देख रहे हैं कि एक x कैंसिल हो जाएगा और a क्यूब भी जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली a आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। क्या किया, एक इक्वेशन को जो है दूसरी इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूट करके हमने लेके आए। अगर x इज इक्वल टू a है तो y की वैल्यू भी जो क्या आ जाएगी, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो आपको पॉइंट जो है कौन सा मिलता है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a। ठीक है, पॉइंट कौन सा मिलता है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a मिलता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होगी, a। देयरफॉर चरम मान जो है वो क्या है, चरम बिंदु है a। अब जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। del u अपॉन del x आपके पास सामने है, क्या है, इसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है
del u upon del x फाइंड कर लेते हैं, सॉरी del स्क्वायर u del x स्क्वायर जो है फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, y का हो जाएगा 0 और माइनस a क्यूब तो है, ये क्या हो जाएगा फिर से जो है आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा -2 अपॉन x क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a क्यूब अपॉन ये हो जाएगा x क्यूब। तो r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू है del स्क्वायर u del x स्क्वायर की वैल्यू जो है a पर, तो a पर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है, ये आ जाएगी 2। सेकंड जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये जो y है उसका जो है हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो del स्क्वायर u del x del y इज इक्वल टू जो है ये आ जाएगा 1, देखिए 1, बाकी ये तो y है 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है s इज इक्वल टू क्या है del स्क्वायर u del x del y की वैल्यू जो है पॉइंट a पर जो है वो कौन सी आ रही है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1, क्योंकि वैसे फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब जो है del स्क्वायर u del y स्क्वायर, पहला तो जो है x था वो हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस a क्यूब तो है 1 अपॉन y स्क्वायर क्या जाएगा -2 अपॉन यहाँ पे y क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a क्यूब अपॉन y क्यूब और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है del स्क्वायर u del y स्क्वायर की वैल्यू a पर क्या आ जाएगी 2a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो सबसे पहले जो है rt माइनस s स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लेते हैं, rt माइनस s स्क्वायर, तो 2 into 2 minus 1 is equal to आ जाएगा 3, that is greater than 0, यानी कि वैल्यू जो है वो बिल्कुल। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं r की वैल्यू क्या है, r is equal to 2 which is greater than 0, ठीक है, तो हो गया, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पे जो है इसका निम्नलिखित मान जो है हाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखो q का निम्नलिखित मान a पर प्राप्त होता है और जो कौन सा होगा u इज इक्वल टू a into a, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं और ये हो जाएगा a क्यूब 1 अपॉन a स्क्वायर और a क्यूब और ये हो जाएगा 2 अपॉन a, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर। हो गया, आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, del f upon del x और del f upon del y, यानी u दिया होगा u या आपको f दिया होगा f, इसी को तो शुरू करना है और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको किसी भी तरह से x और y की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है, लेके आके फिर ये तो इजी है और rt माइनस s स्क्वायर को देखना है कि ग्रेटर देन होना चाहिए और r को अगर ग्रेटर देन है तो न्यूनतम, अगर लेस देन है तो ठीक है, ठीक है, आज का जब क्लास हो गया अपनी जगह क्लास हो गई, बाकी जो हम लोग मंडे को करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जो है बाय बाय ऑनलाइन क्लासेस।